एकादश के बच्चों का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार का अर्थ है वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, यानी कि फुटकर व्यापार में लगे व्यक्तियों को हम फुटकर व्यापारी कहेंगे। छोटी छोटी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थोक विक्रेताओं से लेने वाले ये लोग अपनी दुकान में रखते हैं और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराते हैं। ये दुकानें हमें अपने आसपास भी देखने को मिलती हैं और हम प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुएं यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है। कंडिफ और स्टिल, इनके बारे में कहते हैं कि फुटकर विपणन में वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को प्रत्यक्ष विक्रय से संबद्ध यानी कि संबंधित होती हैं, जुड़ी होती हैं। जो विक्रेता अंतिम उपभोक्ता को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है उसे हम फुटकर विक्रेता यानी कि रिटेलर कहते हैं। इसे फुटकर भंडार भी यानी रिटेल स्टोर भी कहा जाएगा, लेकिन फुटकर भंडार उसकी दुकान को कहा जाएगा और उसको फुटकर विक्रेता यानी कि रिटेलर कहा जाएगा। फुटकर विक्रेता स्थानीय स्थान पर जगह जगह पे पाए जाते हैं, जो कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इनके उदाहरण हैं परचून की दुकानें, पान के विक्रेता, कपड़ा विक्रेता, ठेले व साइकिलों पर वस्तुएं बेचने वाले विक्रेता, सुपर बाज़ार, सुपरमार्केट इसे हम बोलते हैं, और उपभोक्ता भंडार यानी कि कंज्यूमर स्टोर्स। ठीक, ये एक दुकान का चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे लटकी हुई हैं और यहाँ पर ये एक व्यापारी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, जो कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये बंदा। ठीक है, तो ये दरअसल यहाँ पर उदाहरण है एक फुटकर व्यापार या फुटकर व्यापारी का। तो हम अगर थोड़ी सी बातें इनके बारे में और जानें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो फुटकर विक्रेता हैं, ठीक है, ये दरअसल क्या करते हैं, थोक विक्रेता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं और अंतिम उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। इनके पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और कभी कभी निर्माता जो होते हैं वो स्वयं भी फुटकर विक्रेता के तौर पे कार्य करते हैं, अपनी दुकानें खोल लेते हैं जिन्हें रिटेल आउटलेट कहा जाता है। और बाटा कंपनी, उषा पंखा, सिलाई मशीनें, ये इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो फुटकर विक्रेता होते हैं ये बाटा कंपनी वाले नहीं, सारे फुटकर विक्रेताओं की बात है। ये आदेश लेकर दुकानें खोलकर वेंडिंग मशीन द्वारा दरवाजे तक जाकर भी विक्रय का कार्य करते हैं। सारे लोग सारे कार्य करें ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह की ये सुविधाएं देते हैं। घर घर जाके सुपुर्दगी देने का कार्य भी फुटकर विक्रेता कर सकते हैं। फुटकर विक्रेता चूँकि लिंक के तौर पर काम करते हैं थोक विक्रेता और उपभोक्ता के मध्य, थोक विक्रेता और उपभोक्ता यानी कि अंतिम उपभोक्ता, इनके बीच की कड़ी का काम करते हैं फुटकर विक्रेता, क्योंकि थोक विक्रेताओं से सामान लेना और अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को सामान बेचना, यही तो इनका काम है ना। तो ये बीच में है, तो ये दोनों लोगों को सेवाएं देंगे। अच्छा, थोक विक्रेता के माध्यम से ये निर्माताओं को भी कुछ सेवाएं देते हैं। तो एक कैटेगरी हम बनाएंगे जिसमें थोक विक्रेता और निर्माताओं के प्रति इनकी सेवाएं होंगी और दूसरी कैटेगरी में उपभोक्ताओं के प्रति इनकी सेवाएं होंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि थोक विक्रेता एवं निर्माता के प्रति ये क्या क्या सेवाएं देते हैं। तो इसमें आता है उपभोक्ता के बारे में जानकारी। जो उपभोक्ता हैं वह फुटकर विक्रेता के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। इन्हें उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, रिवाज, इसकी पूरी जानकारी होती है। यही जानकारी ये थोक विक्रेता के माध्यम से निर्माता तक पहुंचाता है और इससे उन्हीं वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है जिनमें ग्राहक की रुचि है, जो ग्राहक पसंद करते हैं। जब ऐसी वस्तुओं का निर्माण होगा तो निर्माता और थोक विक्रेता दोनों को लाभ होगा। तो ये उपभोक्ता के बारे में जानकारी देने की सेवा देते हैं थोक विक्रेताओं और निर्माताओं को। दूसरी बात, वितरण व्ययों में मितव्ययिता, इकोनॉमी इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जब भी उपभोक्ता फुटकर विक्रेता के पास किसी वस्तु को क्रय करने के लिए आता है तो फुटकर विक्रेता उन वस्तु के बारे में जानकारी तो देता ही है, साथ ही साथ अपने उपभोक्ता को निर्माता द्वारा बनाए गए नए उत्पाद की भी जानकारी दे देता है।
जिससे उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है जिसे वह अभी तक जानता ही नहीं था। अब जब नई वस्तु के बारे में उसे पता चल जाता है तो वह उसे खरीद भी सकता है। ऐसे में निर्माता या थोक विक्रेता को विज्ञापन पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है और वितरण व्ययों में भी कमी आती है। एक तरह से माउथ पब्लिसिटी का दायित्व भी फुटकर विक्रेता अपने ऊपर ले लेता है। माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है निःशुल्क में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट के या सेवा के बारे में जानकारी देना, जिसमें कोई उसे प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। वो चीज़ उसने यूज़ की, उसे बड़ी अच्छी लगी, या वो चीज़ वो ख़रीद के नहीं लाया है, वो अपने उपभोक्ता को अगर बताना चाहता है तो ये माउथ पब्लिसिटी का हिस्सा होगा अगर वह अपने उपभोक्ता को उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। एक और सेवा जो ये देते हैं थोक विक्रेता या निर्माताओं को, वो है विक्रय की सेवा। फुटकर विक्रेता वस्तुओं को बेचने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। निर्माता या थोक व्यापारी गली गली जाकर या शहर के कोने कोने में जाकर अपना उत्पाद बेच सकते हैं। ऐसे में फुटकर व्यापारी वह व्यक्ति है जो अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। निर्माता या थोक व्यापारी गली गली जाकर या शहर के कोने कोने में जाकर अपना उत्पाद बेच पाते हैं। ये कार्य होता किसके माध्यम से है? फुटकर व्यापारी के माध्यम से। फुटकर व्यापारी ही तो वह व्यक्ति है जो थोक व्यापारी के हर जगह जा कर के अपनी दुकान लगा सकेगा? नहीं। निर्माता क्या हर जगह अपना रिटेल आउटलेट खोल सकता है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें बाटा के कितने शोरूम होंगे एक शहर में, कहीं पे भी। लखीमपुर एक शहर है और लखीमपुर शहर में बाटा कंपनी के कितने रिटेल आउटलेट हो सकते हैं? एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो। लेकिन फुटकर व्यापारी जो हैं, ऐसे बहुत सारे फुटकर व्यापारी हैं जिनकी दुकान पे बाटा के शूज़, स्लीपर्स भी बिकते हैं, सैंडल्स भी बिकते हैं, है ना। तो कोने कोने में, गली गली में माल उपभोक्ता की पहुंच तक पहुंचाने का जो गुरुतर दायित्व है ये निभाते हैं फुटकर व्यापारी। और उन दुकानों पर भी ये उपलब्ध होते हैं जहां उपभोक्ता रह रहे होते हैं या उपभोक्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। चलो बात कर लेते हैं उपभोक्ताओं को कौन कौन सी सेवा देते हैं ये। पहली सेवा है शीघ्र आपूर्ति। फुटकर व्यापारी सामान्यतः हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे ही उपभोक्ता को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है वह तुरंत अपने पास के फुटकर व्यापारी के पास जाता है और वह उन वस्तुओं को तुरंत एक्सेस कर सकता है। उपभोक्ता अपने पास बड़ी भारी मात्रा में वस्तुओं को संग्रहित करके रख ले, इसकी संभावना नहीं होती है। उसे ज़रूरत पड़ने पर ही वो जा कर के पास की दुकान से ले लेता है। तो जब कभी भी उसके घर में किसी भी वस्तु की, आवश्यक वस्तु की शॉर्टेज होती है, वह शीघ्र आपूर्ति के लिए फुटकर व्यापारी से संपर्क करता है और उसे वह वस्तु क्विक सप्लाई के साथ मिल जाती है। बात करते हैं व्यापक किस्म की। फुटकर व्यापारी वस्तुओं की बहुत सी किस्में अपने पास रखते हैं, क्योंकि दो अलग अलग थोक विक्रेताओं से भिन्न भिन्न प्रकार की वह वस्तुएं क्रय करता है, जिसमें वह उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वही सूटेबल वस्तु उपलब्ध करा देता है जो उन्हें चाहिए। ठीक है, तो फुटकर व्यापारी के यहाँ अत्यधिक किस्मों के साथ वही वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जो चाहिए होती है। जैसी चाहिए होती है वस्तु वैसी उपभोक्ता उनसे ले पाता है। तो विभिन्न प्रकार की वाइड वैरायटी या व्यापक किस्म उसे फुटकर व्यापारी की दुकान पे उपलब्ध हो पाती है। ये सेवा उपभोक्ता को फुटकर व्यापारियों के माध्यम से मिलती है। चुनाव की सुविधा है फुटकर विक्रेताओं के पास। विभिन्न निर्माताओं की विभिन्न गुणवत्ता की वस्तुएं होती हैं, जिससे उपभोक्ता को अपनी रुचि क्षमता के अनुसार वस्तुएं चुनने का अवसर मिलता है। इसके अलावा स्वयं फुटकर व्यापारी या उसके विक्रयकर्ता कार्यकारी भी वस्तुओं के चुनाव में उपभोक्ता की सहायता भी करते हैं। वहाँ सेल्स पर्सन्स होते हैं ना, उन्हें विक्रयकर्ता कार्यकारी कहा जाएगा। तो वो भी आप जब वस्तु चुन रहे होते हैं तो हेल्प करता है कि ये वस्तु आपके लिए अच्छी रहेगी अगर ये ज़रूरत है, और अगर ये ज़रूरत है तो ये वस्तु अच्छी रहेगी। तो चुनाव की सुविधा है। घर घर पर सुपुर्दगी, होम डिलीवरी की सुविधा भी फुटकर व्यापारी देते हैं। स्थान से तात्पर्य यहाँ है कि जहाँ जन समुदाय रहता है, फुटकर व्यापारी उसी स्थान पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं और इससे उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी भी समय पर उपलब्ध हो जाती है। साख की सुविधा। उपभोक्ता फुटकर व्यापारी आसपास के ही होते हैं, उनमें आपस में जान पहचान होती है। आर्थिक स्थिति के बारे में भी उन्हें आसानी से पता चलता है कि ये जो व्यक्ति उधार मांग रहा है, ये उधार चुकता करने की आर्थिक स्थिति इसकी है कि नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो सही जानकारी होने पर अगर वो उन्हें उधार देते भी तो उनका पैसा डूबता नहीं है।
तो साख की सुविधा तभी दी जा सकती है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जब पहले व्यक्ति को उस दूसरे अन्य व्यक्ति के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हो। निःशुल्क सलाह सलाह फ्री एडवाइस। फुटकर व्यापारी अपने उपभोक्ताओं को निःशुल्क सलाह भी देते हैं कि किस वस्तु के क्या गुण हैं, कौन सी वस्तु उनके लिए अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार फुटकर व्यापारी कई तरह से अपने निर्माताओं, थोक व्यापारी एवं उपभोक्ताओं को अपनी सेवा प्रदान करते हैं और समाज की सेवा में योगदान देते हैं। फुटकर व्यापार के क्या क्या प्रकार हैं और इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसे हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो इसे अच्छे से समझें और याद करें, और हो सके तो अपनी किताब में कुछ आगे का पढ़ें। अगर लाइफ में आप चाहते हैं कि आप अच्छे बने रहें तो वो सारे कार्य कर लीजिए जो कार्य आपके बड़े आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट होना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कीजिए। गिव समथिंग एक्स्ट्रा and by this you may become perfect in your field of knowledge or anything of any service. Okay, so thank you so much for watching this video till end. Keep watching, keep learning and keep sharing. Thank you so much.